प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज का वचन है उत्पत्ति की किताब उसका 21 अध्याय 1 और 2 वचन। यहोवा ने जैसा कहा था वैसा ही सारा की सुधि लेके उसके साथ अपने वचन के अनुसार किया। सारा अब्राहम से गर्भवती हुई और उसके बुढ़ापे में उसी नियुक्त समय पर जो परमेश्वर ने उससे ठहराया था एक पुत्र उत्पन्न हुआ। मेरे प्रियो, यहाँ पर यह इस पद को जो नियुक्त समय पर जो परमेश्वर ने उससे ठहराया था इसको हाईलाइट करते हैं। परमेश्वर अपने दास को, अपने बच्चे को वाचा देता है, किसी आशीष के लिए वाचा देता है, किसी कार्य के लिए वाचा देता है, दर्शन देता है तो नियुक्त समय को ठहराता है। वह ना जल्दी करता है ना धीरे करता है, धीमा करता है। उनका कार्य ना जल्दी में होता है ना लेट होता है, बल्कि नियुक्त समय पर, सही समय पर वह कार्य होता है, वह आशीष पूरा होता है। यहाँ पर अब्राहम का जीवन में उनका 75 साल में परमेश्वर ने उनको एक संतान देने का वाचा दिया, लेकिन नियुक्त समय पर, सही समय पर 99 साल जब चल रहा था, जब खत्म होने वाला था, उस समय परमेश्वर उनको उस आशीष को पूरा किया, उस वाचा को पूरा किया। मेरे प्रियो, हमारा जीवन में परमेश्वर कोई भी आशीष देने का वाचा दिया होगा, हम उस वाचा के लिए, उस आशीष के लिए हम प्रार्थना कर रहे होंगे। हमें जल्दी में, हड़बड़ाहट में हम दूसरा डिसीजन नहीं लेना। हम यह सोचकर कि परमेश्वर से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, कितना दिन से प्रार्थना कर रहा हूँ, वो प्रार्थना सुना नहीं जा रहा है, मैं दूसरा डिसीजन ले लूँगा बोलकर हमें दूसरा डिसीजन नहीं लेना है, बल्कि हमें इंतज़ार करना है। परमेश्वर हमसे बात करता है, परमेश्वर यह हमें कंफर्म कर देता है कि इस विषय को जो तूने प्रार्थना किया है वह सही है या गलत है, उसको पूरा करूँगा या नहीं करूँगा, या सही नहीं है, वह सब हमें क्लियर हो जाता है। हम जब विश्वास के जीवन में जब दौड़ते हैं, परमेश्वर के साथ साथ हम चलते हैं, पवित्र बाइबल को जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर हमसे बात करता है, अपने दासों के द्वारा बात करता है, अपना सेवकों के द्वारा बात करता है, उनका पवित्र बहुमूल्य वचन के द्वारा बात करता है। जब परमेश्वर का वचन को जब हम पढ़ते हैं, उस वचन के द्वारा हमसे परमेश्वर बात करता है। उससे हमें हम जो मांग रहे हैं वह चीज़ सही है या गलत है, वह हमें कंफर्म हो जाता है। अगर कंफर्म भी नहीं होता है तो परमेश्वर हमें उनके इच्छा के अनुसार हमें चलाता है। मेरे प्रियो, यहाँ पर अब्राहम को 99 साल में, यानी कि 24 साल वाचा पाकर, परमेश्वर से वाचा पाकर 24 साल पूरा होने के बाद उनको यह वाचा पूरा होता है। परमेश्वर उस आशीष को पूरा करता है, उनको संतान उत्पन्न होता है, इसहाक उत्पन्न होता है। मेरे प्रियो, हम में से कोई भी जन अगर शादी के लिए प्रार्थना कर रहे हो, शादी के लिए इंतज़ार कर रहे हो, हमें हड़बड़ाहट में जाकर हमें जल्दी डिसीजन नहीं लेना है, बल्कि परमेश्वर का अगुवाई के लिए हमें इंतज़ार करना है। परमेश्वर का कार्य के लिए, परमेश्वर का क्रिया के लिए हमें इंतज़ार करना है। सही लड़का, सही स्त्री आपको मिलेगा। और बच्चों के विषय में हमें हड़बड़ाहट में जाकर जल्दीबाजी में डिसीजन नहीं लेना है, बल्कि हमें प्रार्थना में डटे रहना है।
प्रार्थना में हमें इंतजार करना है। परमेश्वर सही वक्त पर उस विषय में कार्य करेगा। वैसे बहुत सारे विषय हैं कि हमें इंतजार करना पड़ता हो, इंतजार करना पड़ता है। मकान बनाने के विषय में हमें जल्दीबाजी में परमेश्वर हमसे वाचा दिया होगा, तुम्हें एक मकान बनवा कर दूंगा या मकान खरीद के दूंगा, लेकिन हम जल्दीबाजी में हम रुक नहीं पाते हैं। परमेश्वर का वाचा मिल गया बोलकर अपना दिमाग से हम सोचने लगते हैं और जाकर कहीं फंस जाते हैं। नहीं मेरे प्रियो, हमें इंतजार करना है। परमेश्वर सही वक्त पर, नियुक्त समय पर कार्य करेगा। हमें जिस तरह अब्राहम के जीवन में कार्य किया है, नियुक्त समय पर जो परमेश्वर ने उससे ठहराया था। परमेश्वर एक नियुक्त समय को ठहराता है, एक सही समय को ठहराता है, तभी वो देता है, तब वो समय बिल्कुल सही रहता है। उससे पहले वह आशीष हमें मिलता है तो उस आशीष को हम हैंडल करने का कैपेसिटी हमारे अंदर नहीं होगा। सबसे पहले उस आशीष के लिए हमें तैयार करता है, उसके बाद उस आशीष को हमें देता है। वह जो वाचा देता है उसको देर भी नहीं करता है। जो नियुक्त समय है उसमें परमेश्वर देता है। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का कार्य के लिए इंतजार करना है। परमेश्वर हमारा प्रार्थना को सुनता है, उत्तर भी देता है, बल्कि सही समय पर उत्तर देगा। सही समय पर हमारा प्रार्थना का उत्तर मिलेगा। सही समय पर हम जो कुछ भी मांगते हैं उस चीज को हमें देगा। अगर मान लीजिए हम पापा से साइकिल चलाने के उम्र में हम बुलेट मांगते हैं तो पापा तो जरूर, हमारा पापा भला है, हमारा पापा अच्छे हैं, बुलेट जरूर देगा, लेकिन यह देखेगा कि बुलेट चलाने का क्षमता हमारे अंदर जब तक नहीं आएगा तब तक नहीं देगा। सबसे पहले अपने बेटा बड़ा होने तक वह इंतजार करेगा, उसके बाद जब उनको लगेगा हाँ यह चला सकता है तब वह दिलाएगा। मेरे प्रियो, हमें पहले तैयार करेगा, हमें पहले सब माहौल को उस आशीष का लायक बनाएगा, उसके बाद वह आशीष हमें देगा। शरीर में बीमार है, ये बीमारी चंगा नहीं हो रहा है, मैं बहुत दिन से प्रार्थना कर रहा हूँ, इस तरह अगर कोई भी अगर कहते हो, मेरे प्रियो चिंता ना करें। हम जो प्रार्थना करते हैं परमेश्वर उस प्रार्थना को व्यर्थ जाने नहीं देगा। हम जो कुछ भी प्रार्थना करते हैं उनका कटोरे में उनके सामने वह रहता है। नियुक्त समय पर, सही समय पर उस प्रार्थना का फल हमें मिलता है। मेरे प्रियो चिंता ना करें, परमेश्वर हमारा हृदय का हर एक चाहत को जानता है, हमारा सोच विचार को वह जानता है, हमारा प्रार्थना को वह जानता है। हम एक बार प्रार्थना करके या 2 बार प्रार्थना करके उस चीज को हम छोड़ दिए होंगे, लेकिन परमेश्वर उस चीज को हमें याद रखता है। हम जो प्रार्थना किया 2 साल पहले, 3 साल पहले प्रार्थना किया, उसको शायद हम भूल भी गए होंगे, लेकिन परमेश्वर भूलता नहीं है। उस प्रार्थना का उत्तर जरूर हमें सही वक्त पर मिलेगा, सही समय पर उस प्रार्थना का फल मिलेगा। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर भूलने वाला परमेश्वर नहीं है। हमारा परमेश्वर हमारा प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। हमारा प्रार्थना का फल सही वक्त पर देने वाला परमेश्वर है। उस आशीष का लायक बनाकर उसके बाद उस आशीष को हमें देगा, हमारा हाथों में सौंपेगा। मेरे प्रियो, अगर मकान के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो मकान सही वक्त पर, नियुक्त समय पर देगा। चिंता ना करें, हमें ये काम करना है, सिर्फ प्रार्थना में लगे रहना है, परमेश्वर को धन्यवाद देते रहना है उस वाचा के लिए
जो परमेश्वर ने दिया है उस आशीष का वाचा के लिए हमें धन्यवाद देते रहना है। उस वाचा के लिए हमें स्तुति करते रहना है। जो परमेश्वर ने हमारा जीवन हमें जो वाचा देने वाले हैं, जो हमारा प्रार्थना का उत्तर देने वाले हैं, उसका धन्यवाद देते रहना है, स्तुति करते रहना है। परमेश्वर का नाम को महिमा मिलने पाए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। तो आइए हम प्रार्थना में जाए। स्वर्ग पिता दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ आज के इस बहुमूल्य आपके वचन के लिए। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, जिस तरह अब्राहम का जीवन में आपने कार्य किया पिता, नियुक्त समय पर जो आपने वाचा दिया है उसको पूरा किया पिता। ना जल्दी करते हैं ना देर करते हैं परमेश्वर। जो आपने एक समय को नियुक्त किया है उस समय पर आप आपके जो वाचा है उसको पूरा करते हैं। हमारा प्रार्थना का उत्तर आप देते हैं, हमारा प्रार्थना का फल हमें देते हैं परमेश्वर। हमें जो कुछ भी आशीष देना चाहिए सही समय पर, नियुक्त समय पर आप देते हैं। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। सारा कंट्रोल आपके हाथों में है परमेश्वर। सबका परमेश्वर, सारा इंसानों को आप परमेश्वर कैसे भी आप चला सकते हैं पिता। आपके हाथों में उस कंट्रोल है परमेश्वर, आपके काबू में है पिता। परमेश्वर हमें चलाएंगे, हमारा सिचुएशन को नियुक्त समय पर जो आशीष आप देने वाले पिता, उस आशीष के अनुसार सही करेंगे परमेश्वर, ट्यून करेंगे परमेश्वर। आपको धन्यवाद देता हूँ पिता। हमें लायक बनाएंगे, हमारे सिचुएशन को परमेश्वर उस हिसाब से बनाएंगे परमेश्वर। पिताजी हमें आशीष देंगे पिता। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। पिताजी हमें इंतजार करने का गुण हमारे अंदर देना, विश्वास करने का गुण हमारे अंदर देना परमेश्वर। हालेलुया। जो कुछ भी वाचा हमने पाया है उस वाचा के लिए हम धन्यवाद देने वाला बनने पाए परमेश्वर। हम उस वाचा के लिए हम प्रार्थना करने वाला बनने पाए परमेश्वर। पिताजी जो वाचा हमने पाया है आपसे पिताजी, उस वाचा के लिए हम इंतजार करने वाला बनने पाए परमेश्वर। हालेलुया। धीरज हमारे अंदर देना पिता, धन्यवाद देता हूँ पिता। सारा व्यूअर्स को इसी तरह आशीष देना पिता। इस बहुमूल्य वचन के अनुसार हम चलने पाए परमेश्वर। हमारे अंदर विश्वास को बढ़ाना पिता। हालेलुया। धीरज को बढ़ाना परमेश्वर। हाल धन्यवाद देने का गुण हमारे अंदर देना परमेश्वर। शरीर में जो कोई भी परमेश्वर, जिनका भी शरीर में दुर्बलता हो, कमजोरी हो, बीमार हो परमेश्वर, बीमारी हो पिता, उन्हें छूकर चंगा करना पिता। सारा परमेश्वर कमी घटियों को दूर करना परमेश्वर। सारा तकलीफ को दूर करना, परेशानी को दूर करना परमेश्वर। आशीष देना पिता, छूकर चंगा करना परमेश्वर। शांति, आनंद, खुशी, प्रेम से भरना, हर एक परिवार में आप कार्य करना परमेश्वर। हर एक परिवार में आशीष देना पिता। हर एक परमेश्वर परिवार का हर एक सदस्यों को आशीष देना पिता। आत्मिक उन्नति देना, विश्वास में और आगे बढ़ने पाए पिता। आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने पाए अनुग्रह देना परमेश्वर। हालेलुया। सुख शांति से रहने पाए पिता, अनुग्रह देना पिताजी। धन्यवाद देता हूँ आज के दिन में आप हमें चलाएंगे, धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। हालेलुया। हमें आपके महिमा के लिए इस्तेमाल करना परमेश्वर, धन्यवाद देता हूँ। सारा दुआ प्रार्थना को सुना, ग्रहण किया, धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। हालेलुया। सारा दुआ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहे। आमीन आमीन। मेरे प्रियो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन में भी प्ले हो रहा है, उस नंबर पर हमें हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, प्रार्थना का विषय बता सकते हैं, प्रार्थना करा सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। विशेष करके बुधवार और शनिवार को आपके व्हाट्सएप में वॉइस मैसेज के जरिए प्रार्थना करके भेज दिया जाएगा। उस प्रार्थना में शामिल होइए और आप भी प्रार्थना करें हमारे लिए, हमारा परिवार के लिए, इस सेवकाई के लिए, सेवकाई का तरक्की के लिए, इस सेवकाई में जुड़े हुए हर एक जन के लिए प्रार्थना करें, हर एक परिवार के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य किया हो वो भी हम बता सकते हैं, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दे सकें, महिमा कर सकें।
हफ्ते के पहले दिन, महीने के पहले दिन में प्रार्थना का समय एक वीडियो अपलोड हो रहा है। सिस्टर नीतू प्रार्थना कर रहे हैं, उस वीडियो को देखिएगा और उस प्रार्थना में शामिल होकर आप भी प्रार्थना करें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन आमीन।